नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। साल 2024 का 5वां महीना यानी कि मई 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने नवग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। यह महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा। इस महीने बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति कैसी रहने वाली है, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जब मई का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके 12वें भाव में कौन विराजमान है, तो आपके 12वें भाव में सूर्य, शुक्र और राजकुमार बुध विराजमान है। हालांकि यहाँ पर 11 तारीख को बुध आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो वहीं 14 तारीख को सूर्य और 19 तारीख को दैत्य गुरु शुक्र भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। बाकी पूरे महीने केतु आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे, शनिदेव आपके 10th हाउस से और राहु के साथ मंगल आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। जी हाँ, इस प्रकार से पूरे महीने ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपकी राशि से रहने वाली है। अब आपको ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का, और दैत्य गुरु शुक्र बनते हैं आपके फर्स्ट हाउस के मालिक। अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र अभी आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। गुरु के साथ युति बना करके 12वां स्थान ठीक नहीं होता। हालांकि मंगल उनके मित्र शनि के साथ हैं, शुक्र के मित्र के साथ, इसलिए काफ़ी हद तक इनका बल शुक्र को प्राप्त हो रहा है और गुरु का भी बल प्राप्त हो रहा है। अतः इस महीने को आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला कहा जा सकता है, यानी कि न तो ज़्यादा अच्छा और न ही ज़्यादा खराब। आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड होकर चलने की आवश्यकता है। अपने खान पान, रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने डाइट पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। रोजाना व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और कह सकते हैं कि मेडिटेशन का सहारा लीजिए। आपके लिए यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तब। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपकी शिक्षा के बारे में तो देखिए, 5वां भाव होता है आपकी शिक्षा का, और यहाँ पर राजकुमार बुध होते हैं आपके शिक्षा के स्वामी। अब उनका गोचर जो हो रहा है आपके 12वें भाव से है। अब यह राशि परिवर्तन करके 11 तारीख को आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करना शुरू कर देंगे। गुरु के साथ हैं, फिर गुरु के साथ हो जाएंगे सफलता के कारक सूर्य, और अपने मित्र लग्न शुक्र के साथ होंगे। अतः यह जो महीना होगा मई का, यह विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। चाहे किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम हो, कोई नया एडमिशन लेना हो या फिर कोई परिवर्तन करना हो शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी दृष्टिकोण से इस महीने को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आपके लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो 5वां भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का, और बुध होते हैं आपके लव लाइफ भाव के स्वामी, और उनकी स्थिति बेहतर रहने वाली है। अतः यह जो महीना रहने वाला है आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो पुनः एक बार रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास कीजिए, पुनः रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आपके पास एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि सामने वाले को आप गिफ्ट दीजिए। जी हाँ, वह आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब देखा जाए तो आपके 5वें भाव पर यहाँ पर राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि होगी, जो थोड़ा सा विच्छेदात्मक दृष्टि के रूप में कार्य करेगी। इसलिए इस समय अपने क्रोध पर, अपने एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना है। बाकी लव लाइफ में मिठास आने वाला है। जी हाँ,
अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन के बारे में तो सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का। मंगल होते हैं स्वामी राहु के साथ है आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और अभी राहु की दृष्टि है, मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी और गुरु भी देख रहे हैं, शुक्र बुध। आप कह सकते हैं कि सभी ग्रहों का प्रभाव लगभग सप्तम भाव से देखने को मिलेगा। अतः यह जो महीना रहेगा थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में उठापटक कर सकता है, यानी कि जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन आपको रिश्तों में मधुरता लाने के लिए थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब अगर देखा जाए तो आपके भाग्य के दृष्टिकोण से भी इस महीने को बढ़िया ही कहा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव बनते हैं भाग्य के स्वामी और आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं पूरे महीने। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को दृष्टि गोचर करेंगे, जो भाग्य भाव के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। सूर्य भी होंगे 14 तारीख के पश्चात, तो यहाँ पर सूर्य की सीधी दृष्टि तो नहीं होगी, लेकिन गुरु के साथ होने के चलते सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः इस महीने आपका भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। आप 2 कदम आगे चलेंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा। भाग्य के सहारे ही आपके सभी प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस महीने पूरे होने वाले हैं। भाग्य का साथ ऐसे मिलेगा कि आप जहां हाथ डालेंगे वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे। अपने पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने वाला है। और जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है उन लोगों को भी विदेश जाने के कुछ अच्छे और नए अवसर इस महीने प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपके करियर के बारे में तो 10th हाउस होता है आपके करियर का। शनिदेव बनते हैं कंट्रोलर, यानी कि स्वामी 10th हाउस से ही पूरे महीने गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य जो है वह धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ होंगे। अतः आप कह सकते हैं कि आपको अपने करियर में भी इस महीने टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र से विशेष रूप से आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देते हैं तो समझ लीजिए आपको देवगुरु बृहस्पति और भुवन भास्कर सूर्य की कृपा से अवश्य ही बड़ी मात्रा में इस महीने धन की प्राप्ति होने वाली है। कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आपको रोजगार के भी कुछ अच्छे और बेहतरीन अवसर इस समय प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, यानी कि देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से भी यह मई का महीना बढ़िया ही रहने वाला है। अब अगर बात की जाए आपके बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की तो देखिए 7th हाउस होता है आपके बिजनेस व्यापार का और ओनर कौन होते हैं तो भूमिपुत्र मंगल लाभ भाव से राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो नो डाउट इस महीने बिजनेस व्यापार में आपको ज़बरदस्त तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने बिजनेस व्यापार को एक नई दिशा प्रदान कर पाने में कामयाब होंगे। न सिर्फ आपको कुछ अच्छे सलाह प्राप्त होंगे बल्कि फाइनेंशियली सपोर्ट की भी प्राप्ति होने वाली है अपने बिजनेस व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए। जी हाँ, और अगर बात की जाए आपके फाइनेंशियल कंडीशन की तो आपको आपके कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। अतः आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक पूर्व की तुलना में मजबूत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह मई का महीना 2024 का 5वां महीना बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम प्रदायक साबित होगा। हालांकि मैं बार बार कहा करता हूं, गोचर कुंडली में जो परिणाम आपको बताया जाता है वह पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जी हां, अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो उस दरमियान गोचर में जो बेहतरीन परिणाम किसी भी राशि के लिए बताए जाते हैं वह परिणाम जातक को अपने जीवन काल में देखने को नहीं मिलता, इसलिए बेचारा दुखी रहता है। इसलिए हमेशा अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट को एक बार चेक कर लीजिए और उसके अनुरूप आप गोचर के प्रभाव को समझने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर आपको किसी भी प्रकार से कोई वहम नहीं होगा और बिल्कुल एग्जैक्ट आप अपने ग्रहों के प्रभाव को समझ जाएंगे। जी हाँ, फिर भी यह जो महीना रहने वाला है आपके लिए बढ़िया ही दिखाई दे रहा है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके आपको बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, खास करके शुक्रवार और सोमवार के दिन लगाना है। और हो सके तो अगर अपने आसपास कोई देवी का मंदिर है तो वहाँ जाइए, उन्हें आप कोई लाल रंग का पुष्प अर्पित कीजिए। आपके लिए यह महीना बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ,
तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।